लखनऊ की बात हो और यहाँ के व्यापारियों की और पुराने लखनऊ की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आज हम खड़े हैं अमीनाबाद में और यहाँ के व्यापारियों से हम बात करेंगे कि वो आने वाले चुनाव में, जो कि लखनऊ में होना है 23 फरवरी को, बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं सरकार से, उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जो टाइम रहा है, पिछला गुजरा है, उसमें उनको और यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सर, आपका नाम? आशीष कुमार गुप्ता। आप अपना वोट किसको देना चाहते हैं? मैं एक ऐसे प्रतिनिधि को देना चाहता हूं जो हमारी बात सुने, हमारी मांगों को समझे और जो उचित हो और उस तरह की वो कार्रवाई करे और जिससे जीवन सुगम सरल बन सके। सर, ऐसा आपकी नज़र में कौन सा प्रतिनिधि है जिसको आप अपना वोट देना चाहते हैं और जो आपकी ये जो उम्मीदें हैं उनको पूरा कर सके? देखिए, अभी इस पे आकलन करना है और अभी भी हम आकलन कर रहे हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, मगर जब मुझे ये उचित लगेगा कि किसको देना है तो ये वोटिंग स्थल पे जाने से पहले दिमाग में सोच के और तब जाऊँगा और तभी इसका निर्णय लूँगा। सर, जैसा कि आप व्यापारी हैं, आपका काम है, तो कारोबार से रिलेटेड आप सरकार से क्या चाहते हैं? जीएसटी को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे? उससे आपको दिक्कतें हुई हैं या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जीएसटी एक प्रणाली है जो कि टैक्स की है और टैक्स की विभिन्न प्रणालियां जब से मैं व्यापार कर रहा हूं, हर 4-5 साल बाद कुछ ना कुछ बदल जाता है। तो जिस तरह हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को करते करते पढ़ते हैं, तो समस्याएं आती हैं, उसको सरकार तक पहुंचाना, उसको लोगों को समझना, अधिकारियों को उसका उसी तरह से उचित जिसे कहते हैं कि समाधान देना, इसमें इतनी देर हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत समस्या बनती है। क्योंकि हम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं ना, हम तो काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इसका निराकरण देर से होता है, जिसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि प्रणाली में अगर आप देखेंगी, क्योंकि इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरक्रेसीज में जाएंगे तो इसे समझना बहुत दिक्कत है कि सरकार को ये चाहिए था कि जीएसटी अगर आपने लगाई है तो आप टैक्स का कलेक्शन एक जगह पे लीजिए, आप आपस में सेंट्रल में, स्टेट में या आईजीएसटी में आप अपने आप उसको डिवाइड करिए। आपने हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी कि साहब सेंट्रल को आप दीजिए, हमको स्टेट को आप दीजिए। कल की डेट में हम सेंट्रल का पैसा गलती से स्टेट में डाल देते हैं तो सेंट्रल वाले कहते हैं साहब हमें नहीं मतलब। आईजीएसटी सेंट्रल का पैसा स्टेट में डाल दिया, स्टेट का पैसा सेंट्रल में डाल दिया तो भी हम भुगते हैं। तो ये जो पूरी मानामत है ये व्यापारियों पे क्यों डाली गई? क्योंकि ये आप भी समझती हैं कि जितने भी व्यापारी हैं ये सब 100 में 100 नंबर लेके गणित में पास नहीं हुए हैं। तो जीएसटी में एक भी गलती का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। या तो आप ये कह दीजिए कि साहब 40% अगर आप सही काम कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है, तो प्रणाली गलत नहीं है, मगर प्रणाली का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो तरीका है, वो गलत तरीका नहीं कहूँगा, मगर उस पर पहले पूरी तरह से आप ऐसी प्रणाली बनाइए कि जिससे सामने वाले को दिक्कत ना हो। हम टैक्स पेयर हैं, हम चोर नहीं हैं, हम फ्री में सरकार के लिए टैक्स का कलेक्शन करते हैं, हम उसकी कोई तनख्वाह नहीं लेते और हम करदाता हैं, देने वाले हैं। और दाता को अगर आप ये सोच लेंगे कि ये चोर है, बेईमान है, इसने पैसे रोक लिए हैं, तो आपके पास तो सब कुछ है, परचेज से लेके, सेल से लेके, हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे भी है, जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे भी है, इनवॉइस हैं, बिल हैं, ई वे बिल आपने लगा दिया, आपने 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पे आपने ई इनवॉइसिंग कर दी, आप जीरो से ई इनवॉइसिंग कर दीजिए। प्रणाली में तो खामियां हैं, मगर उन खामियों को दूर करने के लिए, इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है, ई वे बिल पे कार्य करने की आवश्यकता है। आप एक डेट लगाइए कि इसी तरह से आप तिमाही अलग कर देते हैं, माह वाली अलग कर देते हैं। मैं किसी से माल खरीदता हूँ जो तिमाही रिटर्न देता है, किसी से खरीदता हूँ जो 1 महीने में देता है, उसका मुझे बिल में, पोर्टल में दिखता नहीं, हम परेशान हो रहे हैं। तो जीएसटी की परेशानी एक तरफ है, क्योंकि सिर्फ जीएसटी के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो जो हमारी लोकल लेवल की दिक्कतें हैं, जो हमारी कानून व्यवस्था की दिक्कतें हैं, माताओं बहनों की दिक्कतें हैं, जो भी पार्टी इसकी तरफ ध्यान देगी हम उसे वोट देंगे। हर चीज़ के पैरामीटर्स हैं, जीएसटी एक पैरामीटर है, सिर्फ उसके ऊपर हम अपने वोट का डिसीजन नहीं दे सकते। सर, जो पिछली सरकार रही है, मतलब इससे पहले जो सरकार थी और अब जो सरकार है, इसमें आपको कोई कंपैरिजन
करने को कहा जाए तो आप किस आधार पर करेंगे? मतलब ये सरकार ज़्यादा अच्छी रही है या इससे पहले वाली जो सरकार थी वो ज़्यादा? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सरकार ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब उसके अलावा बाकी? से। और भी बहुत सारी चीज़ें, कैमरे पे सब कुछ बोला भी नहीं जा सकता। और नहीं, कैमरे पे आप सब कुछ बोल सकते हैं सर, सब कुछ नहीं बोल क्यों नहीं बोल, वो ठीक है। बाकी जो भैया ने हमारे कहा, हमारी राय भी इन्हीं के साथ में है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छा है। सर, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जो चीज़ें थी, जितना भी व्यापार था या फिर लोगों का जो भी रोजगार का मुद्दा था, मतलब जो भी साधन था वो सब बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या कुछ दिक्कतें थी आप लोग को? देखिए, साधन बंद हुए मगर सरकार ने उसके प्रति खास करके हम इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को, देखिए ये तो हर आदमी चिल्लाता है, हम हर चैनल पे देखते हैं कि गृहिणियाँ बोलती हैं थाली से रोटी कम हो गई, दाल कम हो गई, ये हो गया। मगर जरा उन गृहिणियों के शरीर को देखिए, जरा उनके कपड़ों को देखिए, तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी कम हुआ। तो जो वाकई जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें सरकार ने फ्री में अनाज भी दिया और वो आज भी दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो परिवार की तरह एक देश है, समस्याएं हमेशा आती रहती हैं और उन समस्याओं का हम कैसे मिल के सामना कर सकते हैं, इसी पे एक देश की अंदरूनी ताकत दिखती है। और हमने इस कोरोना काल में भारतवर्ष के लोगों ने इस चीज़ पे एक विश्व में अपने आप को स्थापित किया कि कैसे भी करके हमने इस समस्याओं से आगे निकले। जब देश मृत्यु दर बहुत थी तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, और ऐसा नहीं है, कोरोना एक समय ऐसा था, खराब समय था, वो बीत गया, हमने उसे बहुत अच्छे से सामना किया। और समस्याएं तो देखिए हर घर में होती हैं, हम इन समस्याओं के लिए ये नहीं कहेंगे नहीं थी, मगर हाँ हमने सामना अच्छे से किया। और इसकी कोई बहुत बड़ी, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ कोई भी ऐसी समस्याओं का सरकार की तरफ से सहयोग मिलने के कारण जो उस वर्ग के लोग हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आई होगी। तो सर, आप सरकार से, मतलब इन सारी चीज़ों में, कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब सरकार जो है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी साधन थी, जो भी आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, उनका जो भी आपके प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन उन्होंने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोरोना की बात करेंगी तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती थी। तो सेंट्रल का प्लान था, सेंट्रल को हम पहले इसमें तजरीह देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने उस प्लान को पूर्णतः इम्प्लीमेंट किया है, खास करके योगी सरकार ने तो किया है। तो इस बारे में मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इससे बेहतर इस सीमित साधनों के साथ नहीं किया जा सकता था। अच्छा, तो मतलब आप सरकार से संतुष्ट हैं। सर, ये बताइए कि जो भी मतलब सरकार, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ के, गैस सिलेंडर के दाम हो चाहे पेट्रोल के दाम हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे आपको क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? इससे बहुत दिक्कतें आ रही है मेरे पास। आप किस सरकार को लाना चाहते हैं? सरकार तो इन दिक्कतों को दूर कर दे। सरकार तो कोई भी आएगी, दिक्कतें तो दूर तो होगी नहीं इतनी जल्दी। अच्छा, आपको भरोसा है कि दिक्कतें दूर नहीं होगी? नहीं होगी दिक्कतें। ये तो सही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो सरकार है वो कोरोना टाइम पे उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब सही थी और उन्होंने मदद करने की कोशिश भी की है। कोई भी सरकार आए, वो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।